हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अपने बयान में बाकायदा सारा अली खान का नाम लिया है। सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म केदारनाथ में काम कर चुकी है। जानकारी इस तरीके भी सामने निकल कर आई सूत्रों के हवाले से। ये तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। सारा अली खान आगे आगे चल रही हैं काले रंग के कपड़ों में, और पीछे उनकी मां है अमृता सिंह, साथ में सफेद सूट में। उनके भाई को भी आप देख रहे हैं काली टी शर्ट में। तो मां के साथ, अपने भाई के साथ वापस मुंबई लौटी हैं सारा अली खान। गोवा में थी सारा और गोवा से वापस मुंबई। देखिए मास्क भी लगा रखा है चेहरे पर, और ये फेस शील्ड भी, फेस गार्ड भी। काली टी शर्ट और ट्रैक पैंट सारा अली खान सबसे आगे, पीछे सफेद सूट में मां है उनकी, और साथ में भाई भी काली टी शर्ट में आप देख सकते हैं। तो मुंबई पहुंच गई हैं सारा अली खान। 26 सितंबर को सारा अली खान एनसीबी के सामने पहुंचेंगी एनसीबी के सवालों का जवाब देने के लिए। 26 सितंबर को एनसीबी ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों को बुलाया है। दोनों को जो समन दिया गया, सारा अली खान को भी और श्रद्धा कपूर को भी, उसमें तारीख 26 सितंबर की। और कल 25 सितंबर कल कहा है एनसीबी के सामने पूछताछ में ये बात सामने कही है, सीबीआई के सामने पूछताछ में ये बात सामने कही है, और यहाँ पर इसीलिए समन जारी किया गया था एनसीबी द्वारा। पिछले कई दिनों अली खान अमृता अपनी मां गोवा में ठहरी हुई थी, और जब उन्हें एनसीबी ने समन जारी किया तो वो मुंबई पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आप मुंबई एयरपोर्ट की देख रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सारा अली खान पहुंची हुई हैं, और इनसे एनसीबी के अधिकारी कल पूछताछ करेंगे। कल उन्हें बुलाया गया है और एक पूछताछ के लिए उन्हें मुंबई एयरपोर्ट यहां से ले जाया जाएगा, और कल एनसीबी के सामने वो पूछताछ के लिए हाजिर हो। आपको बता दें कि बॉलीवुड के कई नामों को नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है, और एनडीपीएस एक्ट के तहत आकर अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। और इसीलिए सारा अली खान यहां मुंबई एयरपोर्ट पर आई हुई है गोवा से, और कल उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है जहां वो अपना बयान दर्ज कराएंगी। आपको बता दें कि सारा अली सकते हैं ब्लैक कलर के अटायर में है, और एक छोटा पिंक बैग रखा हुआ है उन्होंने, और फेस मास्क लगाया हुआ है। वो सीआईएसएफ के जवानों से बातचीत कर रही हैं, पूछ रही हैं कि आगे किस प्रकार से उन्हें निकलना है, क्योंकि उनकी गाड़ी पार्किंग एरिया में लगी हुई है, और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंचे हुए हैं। तो ये आप तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां पर सारा अली खान पहुंची हुई हैं, और उनसे लगातार पूछताछ करने के लिए एनसीबी की जो टीम है वो तैयार की गई है। फिलहाल वो मुंबई उनको पहुंचना था और वो पहुंची हुई है। पर आपको बता दें कि बहुत जो बॉलीवुड के जाने माने नाम हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें सारा अली खान है, दीपिका पादुकोण है, रकुलप्रीत सिंह है, सितारे हैं जिनका तो सारा अली खान एक बड़ा नाम, दीपिका पादुकोण भी कल एनसीबी के सामने हाजिर होंगी। वहीं सारा अली खान को भी एनसीबी के सामने पेश होना है, और इसलिए वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अभी देखिए अमृता सिंह हैं और अन्य व्यक्ति भी हैं। ये तीन लोग आप बातचीत कर रहे हैं, और ये एयरपोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तक एयरपोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर सारा अली खान नहीं निकली हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां पर सारा अली खान अपनी मम्मी के साथ एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं, और कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर आएंगी, और बाहर आने के बाद में वो सीधे घर जाएंगी, और कल एनसीबी के सामने वो पेश होंगी। ऐसे भी जानकारी है कि वो अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करेंगी, अपनी लीगल टीम से बातचीत करेंगी, वकीलों से बातचीत करेंगी कि उन्हें क्या कुछ करना है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जिस प्रकार से नाम लिया है, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, ड्रग्स सेवन के आरोप लगे हैं। और इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान एक साथ ड्रग्स लिया करते थे। पावना डैम का जिक्र किया गया है। पावना डैम के पास लोनावाला में हैंगआउट विला, वहां पर सारा अली खान जो है वो साथ में जाती थी सुशांत सिंह राजपूत के, और वहां पर पार्टी होती थी। उस पार्टी में ड्रग्स का सेवन, और इन्हीं सब विषयों पर पूछताछ करने के लिए बयान दर्ज करने बॉलीवुड का सारा अली खान, इसीलिए उन्हें एनसीबी के सामने हाजिर होना है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अंदर की, जहां लगातार देख रहे हैं कि इस समय सारा अली खान खड़ी हैं, मास्क लगाए हुए हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, छोटा बैग लिए हुए हैं, और उनके साथ में उनकी माता है जो कि व्हाइट कलर के ड्रेस पहनी हुई हैं। और ये लोग खड़े होकर सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा के घेरे के बीच से ये निकल सकती हैं और गाड़ी तक पहुंचना है और फिर घर के लिए जाना है। तो आपको बता दें कि सारा अली खान को जिस प्रकार से एनसीबी ने समन किया हुआ है, तो ये
बेहद महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि गोवा में इतने दिनों तक रहने के बाद वो सीधे मुंबई उनको बुलाया गया और मुंबई आने के बाद में अब अपने घर जाएंगी और कल एनसीबी के सामने पेश होना है। ये लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सारा अली खान एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। इस समय वो किसी से बात नहीं कर रही है, सिर्फ अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बात कर रही हैं। इसके पहले सुरक्षा कर्मी उनसे बातचीत कर रहे थे, सीआईएसएफ के कर्मचारी एयरपोर्ट स्टाफ है वो उनसे बातचीत कर रही थी। इसके बाद में सारा अली खान को किस रास्ते से निकलना है, कहाँ उनकी गाड़ी मंगाई जाएगी, इस पर चर्चा हो रही थी और इस प्रकार से सुरक्षा घेरे के बीच में सारा अली खान को यहाँ से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि गोवा से लगभग 3 बजे की फ्लाइट पकड़ वो निकली और यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। बेहद गंभीर पीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पदार्थ है उसके सेवन के आरोप लगे हुए हैं, बेहद ही गंभीर आरोप है। और बॉलीवुड की अभिनेत्री का नाम आने से तमाम बॉलीवुड के अन्य सितारे भी सकते में हैं और अगर एनसीबी की जांच का सिकंदर सारा अली खान पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इस जांच के घेरे में कई और भी लोग आएंगे। अभी फिलहाल अगर आज की बात करें तो सिमोन खंबाता एनसीबी के सामने पहुंची हुई थी, रकुलप्रीत सिंह नहीं पहुंची हुई थी। उनके वकीलों का कहना है कि उनको समन जारी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद रकुलप्रीत सिंह को उनके घर पर जाकर फिजिकल एक नोटिस दिया गया और कहा गया कि आपको हाजिर होना है। तो ये आप देख रहे हैं उनका होने के लिए कहा। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल 2 बड़े सितारों को एनसीबी के सामने पहुंचने के लिए कहा गया है, सारा अली खान साथ ही साथ दीपिका पादुकोण। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण को कल का समय दिया गया है, सारा अली खान को समय दिया गया है कल। आपको बता दें कि 2 एफआईआर हैं, दोनों ही एफआईआर में सारा अली खान का नाम है। ऐसे पर उन्हें कल परसों 26 तारीख को भी एनसीबी की मुंबई की टीम के सामने आना होगा और एसआईटी टीम के सामने भी आना होगा। तो ये दोनों के ही सामने आना होगा। वो सामने कल और परसों या फिर परसों हाजिर होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इनका नाम दोनों ही इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। मुंबई में इस वक्त एनसीबी 2 इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक एफआईआर नंबर 15/20 जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ ड्रग्स प्रकरण है और एफआईआर नंबर 16/20 जो कि मुंबई में ड्रग पेडलर गए थे उसमें रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। उस संदर्भ में ये पूछताछ होगी। तो सारा अली खान का नाम दोनों ही केस में आया हुआ है और इसीलिए उन्हें समन जारी करके मुंबई बुलाया गया है और एनसीबी दफ्तर में उन्हें पेश होना है और वहां उनसे पूछताछ होगी। सुन रहे हैं, मृत्युंजय बता रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें हैं सारा अली खान काले रंग के ट्रैक सूट में, आगे आगे बीच में उनकी मां अमृता सिंह सफेद सूट में और पीछे काली टी शर्ट में उनके भाई इब्राहिम। तो ये पूरा परिवार जो मुंबई पहुंच गया है। गोवा में छुट्टियां मना रही थी सारा अली खान, एनसीबी ने समन किया। सारा अली खान आज मुंबई पहुंची और अब 26 सितंबर को मतलब शनिवार को मतलब परसों सारा एनसीबी के सामने पेश होंगी। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जैन सारा अली खान के घर के बाहर मौजूद हैं। आपको लिए चलते हैं रवि जैन के पास और जानते हैं रवि, एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है सारा अली खान। एयरपोर्ट से कितनी दूर उनका घर, कब तक घर पर पहुंचेंगे और क्या मीडिया से बात कर सकती है सारा? जी हाँ, जैसे कि मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता ने बताया कि सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह और अपने भाई इब्राहिम के साथ लैंड कर चुकी हैं। एक बार एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनकी जो घर की दूरी है, जुहू स्थित जो उनका घर है, उसकी दूरी ज्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट लगते हैं यहाँ पहुंचने में। और ऐसे में वो 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुंच सकती है क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय है, तो रास्ते पर ज्यादा भीड़ नहीं है। तो ऐसे में वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंच सकती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि कि वो पैन करें और दिखाएं सारा अली खान का ये जो घर है, जुहू स्थित घर है, पेनिनसुला 52 है इस इमारत का नाम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पहुंच गए हैं। ये सुरक्षा कर्मी जो हैं 1 घंटे पहले यहाँ पर आए हैं और उनके जैसे उन्हें ये सूचित किया गया कि सारा अली खान मुंबई आ रही हैं तो 2 सुरक्षा कर्मियों को उनके घर के बाहर लगा दिया गया है। ये जो इमारत है पेनिनसुला 52, इसकी जो 5वीं मंजिल है, इसी पर सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह और अपने भाई इब्राहिम के साथ रहती हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत मीडिया की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। जैसे ही सारा अली खान यहाँ पर लैंड हुई हैं, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा भी हो गया है और सभी को इस बात का इंतजार है कि सारा अली खान यहाँ पर कब पहुंचेंगी। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगी हम पहली तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप रहिए हमारे साथ रवि जैन, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए एक्शन बढ़ता हुआ, ये वो हीरोइंस है जिनको एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। छुट्टी मनाने के लिए गोवा में थी सारा अली खान, लेकिन अब एनसीबी ने समन भेजा, सारा अली खान को मुंबई आना पड़ा है।
सारा अली खान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। साथ में सफेद सूट में उनकी मां नजर आ रही है, पीछे काली टी शर्ट पे भाई इब्राहिम नजर आ रहा है। और वहीं दीपिका पादुकोण, कल पहले एनसीबी के दफ्तर में दीपिका पादुकोण को पहुंचना है। दीपिका पादुकोण भी गोवा में मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सारा अली खान पहुंच गई हैं, दीपिका का मुंबई पहुंचने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है, क्या अपडेट अंकित? चर्चा हुई थी कि दोपहर में 2:30 से 3 बजे के बीच में दीपिका पहुंच सकती हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है और वो अपडेट ये है कि रात में 8 बजे गोवा के एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान से उड़ान भरेंगी दीपिका, लेकिन वो अकेली नहीं होंगी, रणवीर सिंह उनके साथ में होंगे। रणवीर सिंह जो कि बेंगलोर से जो गोवा पहुंच रहे हैं और उसके बाद में दीपिका को लेकर के रात में 8 बजे वहां चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भरेंगे और करीबन 45 से 50 मिनट का जो वक्त लगता है, यानी कि उस हिसाब से रात करीबन 9 बजे दीपिका अपने जो पति रणवीर सिंह के साथ में पहुंचेंगी मुंबई। और उनका आज इस वजह से पहुंचना जरूरी है क्योंकि कल सुबह एनसीबी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, दीपिका का बयान दर्ज होना है और इस वजह से आज दीपिका भी यहां पहुंची है। सारा का हालांकि बयान परसों होना है, लेकिन वो एक दिन एडवांस पहुंची है। और बड़ा अपडेट अंकित गुप्ता दे रहे हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के पति, जो इस समय बेंगलुरु में हैं, वो बेंगलुरु से गोवा पहुंचेंगे और फिर अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण को लेकर रणवीर सिंह रात 8 बजे गोवा से चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई के लिए रवाना होंगे। सीधे आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलते हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद है मृत्युंजय। क्या सारा अली खान अपनी मां के साथ निकल चुकी हैं एयरपोर्ट से या अभी भी गाड़ी का इंतजार? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर है पूरे इस एनसीबी ड्रग्स प्रकरण में कि बॉलीवुड की अभिनेत्री, टॉप अभिनेत्री सारा अली खान, जिन्हें आप इस वक्त कैमरे के लेंस पर आप देखेंगे, ये सारा अली खान यहाँ पर खड़ी हुई हैं अपनी मां के साथ, अपने भाई के साथ। वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं और गोवा में थी इतने दिनों तक, जिन्हें एनसीबी ने समन जारी किया है और एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अभी भी एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर है, एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में है, बिल्डिंग के अंदर है, इंतजार कर रहे हैं सुरक्षा बढ़ाए जाने का, क्योंकि सुरक्षा के बीच उन्हें बाहर जाना है। और आप को कर्मचारी नजर आ रहे हैं, उनके अमृता और भाई हैं, तो तीनों लोग बातचीत कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं। सुरक्षा के बीच वो अपनी गाड़ी तक जाना चाहती है क्योंकि तमाम लोग हैं जिनकी फोटो ले रहे हैं, साथ ही साथ मीडिया कर्मी है, एक बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि एनसीबी ने समन जारी किया हुआ है और एनसीबी ने समन जारी करके बुलाया है सारा अली खान को, दीपिका पादुकोण को, यानी बॉलीवुड के उन टॉप नामों को। और आने वाले दिनों में और भी नाम जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत है सारा अली खान, दीपिका पादुकोण। आज के दिन अगर हम बात करें तो एनसीबी ने, देखिए ये गेट बदला जा रहा है, आपको बता दें कि अंदर इस वक्त दूसरे गेट से ले जाने की कोशिश हो रही है और दूसरे गेट से यहां से लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि अंकित, मेरे सहयोगी जो कि एक दूसरे गेट पर है मौजूद, वो बताएंगे कि किस प्रकार से एक केस, इस जो पूरा मामला है वो एनसीबी ने शिकंजा कसा है बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स पर। अंकित। बिल्कुल मृत्युंजय यहाँ पर इस वक्त जो है बड़ी खबर यही है कि गेट बदला जा रहा है और कौन सा गेट इस्तेमाल हो सकता है जहां पर हम मौजूद हैं। ये है वीआईपी गेट जिसका अमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है जब भी इस तरीके से जो है कोई भी सेलिब्रिटी आती है या कोई बड़ी शख्सियत आती है। ये वो वीआईपी गेट है जिससे कभी भी जो है मूवमेंट हो सकता है। हालांकि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के 2-3 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम हर एक उस रास्ते पर मौजूद है जो गेट बाहर निकल सकते हैं। एक जगह मृत्युंजय है तो एक जगह हमारी सहयोगी रेणु चौधरी है, खुद मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कोशिश यही है कि बाहर निकलने के जितने रास्ते हैं वहां पर से आपको तस्वीरें दिखा सके। हालांकि इस वक्त मुंबई में बारिश हो रही थी, कुछ बारिश कम जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त जो है सवालों की बौछार होनी है, एनसीबी के सवालों की बौछार, जिसका सामना करेंगी दीपिका पादुकोण, जिसका सामना करना है सारा अली खान को। और वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा अली खान का नाम किसने लिया है? सारा अली खान का नाम लिया है रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती कहाँ है? जेल की सलाखों के पीछे। और इतना ही नहीं, बात की जाए दीपिका पादुकोण की, दीपिका पादुकोण का बाकायदा चैट सामने आया है और चैट में बाकायदा की बात कर रही है। इस वजह से दीपिका पादुकोण के ऊपर शिकंजा अंकित, बिल्कुल ये तस्वीरें हमें दिखानी बहुत जरूरी है। सारा अली खान निकल रही हैं, ये इनकी गाड़ी लगी हुई है, हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से सारा अली खान सफेद रंग की गाड़ी में पहुंची हुई है। और ये देखिए उनकी गाड़ी बहुत तेजी से निकलती हुई मुंबई एयरपोर्ट से निकल चुकी है। वो सफेद रंग की गाड़ी में सारा अली खान निकल चुकी है। सारा अली खान मुंबई एयरपोर्ट से निकल चुकी है। सारा अली खान जो कि उन्हें वीआईपी गेट से निकाला गया है और यहां से वो निकल चुकी है, वो सीधे फ्लाईओवर पकड़ेंगे और अपने घर की तरफ बढ़ेंगी। अंकित, तो ये एयरपोर्ट
एयरपोर्ट की तस्वीरें आप दिखा रहे थे। और निश्चित तौर पर मृत्युंजय, एबीपी न्यूज ने फोन डिस्कनेक्ट। अंकित, एयरपोर्ट से निकल गई है सारा अली खान। अंकित गुप्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई एयरपोर्ट से सारा अली खान निकल गई है, गेट बदला गया। देखिए पूरा ड्रामा जो मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मीडिया के कैमरों से, मीडिया के सवालों से सारा अली खान इस वक्त बचने की कोशिश में है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, मीडिया के कैमरों से बचने की पूरी कोशिश, गेट बदला और फिर दूसरे गेट से निकल गई सारा अली खान। पूरी कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई। एबीपी न्यूज के कैमरे पर जो वो एयरपोर्ट के अंदर थी तब से लेकर के बाहर जब वो निकली हैं तब तक की तस्वीरें दिखाई हैं। जब वो गाड़ी में बैठ के निकली हैं हमने तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के अलग अलग गेट्स हैं उन पर हम लोग तैनात हैं, यानी कि एबीपी न्यूज के अलग अलग जो सहयोगी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मैं खुद यहाँ पर जो वीआईपी गेट है, गेट नंबर 8, यहाँ पर मौजूद हूँ। मृत्युंजय जो मेन जो है एयरपोर्ट का गेट है वहां पर है, हालांकि उसी के पास में एक वीआईपी गेट है जिससे सारा अली खान को निकाला गया है। सहयोगी रेणु भी वहीं पर एयरपोर्ट पे मौजूद है, तो कोशिश यही थी कि वो तस्वीरें दिखाएं। लेकिन अब किसका इंतजार? अब इंतजार हो रहा है दीपिका पादुकोण का। क्यों? क्योंकि अगर जो है 4 हीरोइनों की हम बात करते हैं जो सबसे बड़े नाम बॉलीवुड के अब तक सामने आए हैं, कौन कौन? रकुल प्रीत, दीपिका पादुकोण, उसके अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान। इन चारों में सबसे बड़ा नाम कौन है? दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण और जया शाह के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हो चुकी है। कैमरा पर्सन विपुल राज के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज मुंबई। तो एबीपी न्यूज के कैमरे पर सारा अली खान जिस समय अपनी सफेद रंग की गाड़ी में बैठी उस वक्त की तस्वीरें भी हैं। हम आपको रेणु चौधरी की रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारी संवाददाता जो वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद थी, एबीपी न्यूज ने पूरी तैयारी की हुई है आपको पल पल का अपडेट और हर तस्वीर दिखाने की। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जिस वक्त एयरपोर्ट से निकली सारा अली खान, उस वक्त की तस्वीर। देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जवान के घेराबंदी के बीच जो है सारा अली खान एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हो चुकी है। कैमरा पर्सन विपुल राज के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज मुंबई। तो रेणु चौधरी की ये रिपोर्ट, सारा अली खान एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हो चुकी हैं। देखिए एयरपोर्ट मुंबई के जिस समय सारा अली खान पहुंची तब से लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक की हर तस्वीर आपके चैनल एबीपी न्यूज पर। सारा अली खान अपने गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जवान के घेराबंदी के बीच जो है सारा अली खान एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हो चुकी है। कैमरा पर्सन विपुल राज के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज मुंबई। 26 सितंबर को सारा अली खान को एनसीबी के सामने पेश होना है। समन एनसीबी ने सारा अली खान को किया है, 26 तारीख को बुलाया है और सारा अली खान आज मुंबई पहुंच गई। ये तस्वीर आपके सामने, मुंबई एयरपोर्ट जिस समय पहुंची थी सारा अली खान गोवा में थी, छुट्टियां मना रही थी। समन मिलने के बाद सारा मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड किया उन्होंने गोवा से, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने, साथ में उनकी मां, उनके भाई इब्राहिम नजर आए। और जिस वक्त वो गेट बदलकर वीआईपी गेट से मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकली अपने सफेद रंग की गाड़ी में, उस वक्त की तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। सारा अली खान एयरपोर्ट से फिलहाल निकल चुकी हैं। ये भी जान लीजिए आप कि गेट बदला गया। जिस गेट से सारा अली खान को निकलना था एंड मोमेंट पर उस गेट को बदला गया। वीआईपी गेट से सीआईएसएफ ने सारा अली खान को बाहर निकलवाया। वहीं पर उनकी सफेद रंग की एक गाड़ी लगी हुई थी। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं सारा अली खान सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर अब अपने घर के लिए रवाना हो गई हैं। घर उनका पेनिनसुला 52, इसी इमारत में वो रहती हैं 5वीं मंजिल पर, और वहां पर भी 2 सुरक्षाकर्मी इस समय तैनात हैं। जिस तरीके से कुछ देर पहले रवि जैन हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे। तो ड्रग्स मामले में 26 सितंबर को सारा अली खान से पूछताछ। ये वो गाड़ी सारा अली खान की, देखिए परिवार के साथ बैठकर सारा अली खान निकल गई हैं अपने घर के लिए मुंबई एयरपोर्ट से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज ने पूरी तैयारी की ताकि कोई तस्वीर आपसे छूटे ना। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मृत्युंजय कुमार सिंह एयरपोर्ट से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय,
बिल्कुल रोमाना, एक बेहद बड़ा अपडेट है। सारा अली खान मुंबई पहुंची हुई हैं और जैसा कि एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों से वादा किया था कि वो तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे जब सारा अली खान यहां से अपने घर के लिए रवाना होंगी। हमारे तमाम सहयोगी अंकित गुप्ता, रेणु, राजेश त्रिपाठी, ये तमाम अलग अलग गेट पर थे और आपको बता दें कि इतनी सुरक्षा के बीच में सारा अली खान यहां पर पहुंची थी और उन्हें वीवीआईपी गेट से निकाला गया, जहां पर हमारी सहयोगी रेणु चौधरी ने उनसे बात भी करने की कोशिश की। हालांकि उनका रवैया पहले से था कि उन्हें कोई बात नहीं करनी है। आपको बता दें कि वो सीधे अपने घर पर जाएंगी और उनके घर पहुंचने में 20 से 25 मिनट से अधिक वक्त नहीं लगने वाला। 25 मिनट के भीतर वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे, जहां हमारे सहयोगी रवि घर पर मौजूद हैं और संभवतः आज रात को अपने वकीलों से बातचीत करेंगे। उनके पास में 24 घंटे का समय है लेकिन आपको बता दें कि एनसीबी ने जो 2 एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर नंबर 15/20 और एफआईआर नंबर 16/20, इन दोनों ही एफआईआर में इनसे पूछताछ किया जाना है। इन्हें हालांकि एनसीबी ने 26 तारीख का यानी 2 परसों का वक्त दिया हुआ है, लेकिन एफआईआर नंबर 15 और एफआईआर नंबर 16 इन दोनों में ही उनसे पूछताछ किया जाना है। तो ये भी देखना होगा कि क्या उन्हें जो नया समन है उसके मुताबिक कल भी जाना हो सकता है, लेकिन जो हमें आधिकारिक जानकारी मिली है कि उन्हें परसों यानी 26 तारीख को उन्हें और श्रद्धा कपूर को एनसीबी टीम के सामने हाजिर होना है। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, एनसीबी की जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है, बॉलीवुड के तमाम सितारों के नाम आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण को कल हाजिर होना है और आज देखिए आज सिमोन खंबाता पहुंची हुई थी। जी, एक बड़ा अपडेट अंकित गुप्ता के पास है, सीधे अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं। अंकित, ये रोमाना, ये जो मृत्युंजय ने जानकारी दी है ये एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट क्या है कि जो 2 एफआईआर है 15/20 और 16/20, दोनों में ही सारा अली खान को बुलाया गया, दोनों में पूछताछ की जाएगी। इसमें बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि 16/20 वो एफआईआर है जिसके तहत रिया चक्रवर्ती समेत अन्य आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में जब उस एफआईआर की जिन धाराओं के तहत ये पूछताछ होगी, जिन धाराओं के तहत ये मामला पूरा जो है देखा जाएगा, अगर सारा अली खान अपने जवाबों से संतुष्ट नहीं कर पाई तो उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 16/20 वो एफआईआर है जिसमें अब तक जितने आरोपी सामने आए हैं सिर्फ 2 को छोड़ करके बाकी सब अभी भी जेल में है, सलाखों के पीछे है। 16/20 वो एफआईआर जिसमें जितने आरोपी हैं सिर्फ 2 को छोड़कर सभी सलाखों के पीछे हैं। इसी एफआईआर में अब पूछा जा रहा है, बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए सारा अली खान को। यहाँ पर संकट बढ़ता हुआ सारा अली खान के लिए। सीधे रुख करते हैं, सारा अली खान के घर के बाहर मौजूद है रवि जैन। रवि, एयरपोर्ट से निकल गई है, कितना वक्त और सारा के घर पहुंचने में? जी बिल्कुल, वो एयरपोर्ट से निकल गई हैं। जैसे हमारे तमाम संवाददाता जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं सभी बता रहे हैं एयरपोर्ट से निकल गई हैं। वहां से उन्हें अपने इस घर में पहुंचने में, जो पेनिनसुला 52 इमारत है, यहां पहुंचने में उन्हें तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं। क्योंकि रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो वो जल्द ही यहां पहुंच जाएंगी। और यहां पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भी यहां पर लगाया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सारा अली खान का जन्मदिन 12 अगस्त को था। उन्होंने अपना 25वां जन्मदिन मनाया था 12 अगस्त को और उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था उस वक्त कि ड्रग्स केस में, ड्रग्स चैट्स में उनका नाम आएगा। रिया चक्रवर्ती जो हैं, जो इस मामले में पहले से फंसी हुई हैं, वो सारा अली खान का भी नाम ले लेंगी। सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। हालांकि ना कभी सुशांत सिंह राजपूत ने खुद और ना ही कभी खुद सारा अली खान ने इस बात का ऐलान किया था कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों का अफेयर है। हम लगातार ये भी बताते रहे हैं कि सारा अली खान उनके बांद्रा स्थित केपरी हाइट्स घर में भी लगातार जाती थी और वो पावना डैम भी जाती थी। उनके कई बार उनके फार्म हाउस में गई है, पावना डैम के फार्म हाउस में। इसके अलावा वो थाईलैंड के ट्रिप पर भी गई थी। 2019 का आगाज करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ गई थी। एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट हायर की थी सुशांत सिंह राजपूत ने। 6 मेल पर्सन थे उसमें सुशांत को मिलाकर और एक सारा अली खान भी थी जो उस वक्त डेट कर रही थी। केदारनाथ फिल्म में 2018 में 7 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हुई थी। उस वक्त ये डेट कर रहे थे जब शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के बाद भी जब फिल्म का प्रचार चल रहा था तो लगातार एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और थाईलैंड से आने के बाद भी सारा अली खान सीधे अपने इस घर में नहीं आई थी, बल्कि वो यहां से सीधा एयरपोर्ट से उतरकर वो सीधा पावना डैम स्थित जो सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है, हैंगआउट विला, वहां पर पहुंची थी। वहां पर उन्होंने 2-3 दिन बिताए थे और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पावना डैम में भी जो पार्टी हुई थी, जो ड्रग पार्टी हुई थी, वहां भी सारा अली खान ने ड्रग्स का सेवन किया है। अब ये देखना होगा कि सारा अली खान को जब एनसीबी बुलाती है, हालांकि 26 तारीख को उनको बुलाया जा रहा है, और सारा अली खान इस पूरे मसले पर क्या रोशनी डाल सकती हैं। क्या सारा अली खान
और भी कोई नाम बताएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अब बड़े बड़े और नाम सारा अली खान के मुंह से निकल कर आते हैं, क्योंकि इस मामले में ना सिर्फ सारा अली खान फंसी हैं, ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती फंसी हैं, बल्कि दीपिका पादुकोण जैसी सुपरस्टार का नाम भी इससे जोड़ा गया है इस पूरे ड्रग मामले में। और श्रद्धा कपूर का भी नाम आया है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को 26 तारीख को बुलाया है एनसीबी ने, और दोनों से रवि आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी दीपिका आपके पास। देखिए, बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। मृत्युंजय का जल्दी से रुक करते हैं। एयरपोर्ट पर मृत्युंजय वहीं पर मौजूद थे जिस समय सारा अली खान मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई और वो अपने घर के लिए निकली। मृत्युंजय, इस दौरान सारा अली खान जो आमतौर पर बड़ी कैमरा फ्रेंडली नजर आती हैं, कैमरा की तरफ अक्सर मुस्कुराकर देखती हैं वो, लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज सारा अली खान की क्या कह रही थी? नजरें चुरा रही थी कैमरा से? देखिए, हमें मुंबई की तस्वीरों से पहले उस गोवा की तस्वीरों को याद करना होगा। गोवा एयरपोर्ट पर जब वो आई थी, उन्होंने अपना आईडी कार्ड स्कैन किया था, तब वो मास्क नहीं उतार रही थी। जब सुरक्षा कर्मी ने कहा कि अपना मास्क हटाइए और स्कैन कराइए, तब उन्होंने अपना मास्क हटाया था। लेकिन उनका जो चेहरे पर चिंता थी वो साफ तौर पर दिख रही थी। आमतौर पर उनका जो चेहरा है बड़ा हंसमुख सा है, बड़ा स्माइलिंग सा फेस रहता है और कैमरा फ्रेंडली है। हमेशा कैमरे को देख के स्माइल और फोटो तो खिंचाती है, लेकिन इस बार वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद में वो सीधे मुंबई एयरपोर्ट के इस गेट से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा जमावड़ा था, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दूसरे गेट पर भेजा। दूसरे गेट पर भी काफी लोग भीड़ हो गए, तब सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई और उन्हें वीवीआईपी गेट से निकाला गया। और इस पूरे प्रकरण के दौरान यहाँ कम से कम 20-25 मिनट तक वो इस प्रेमाइसिस में घूमती रही, अपनी मां के साथ रही, भाई के साथ रही, पर उस पूरे प्रेमाइसिस में रहने के दौरान उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। सिर्फ सुरक्षा कर्मियों से सिक्योरिटी के बारे में बात की और अपनी गाड़ी के बारे में बात की, और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें कहा कि आपको सुरक्षा के बीच में आपकी गाड़ी तक पहुंचाया जाएगा। तब वो इंतजार करती रही और इस दौरान ना तो उन्होंने अपना फेस शील्ड हटाया, ना ही अपना मास्क नीचे किया, यानी और कुल मिलाकर उन्होंने अपना जो पोस्ट था इस तरह का रखा हुआ था कि वो कैमरे में कैद ना हो, लेकिन यहाँ की जो शीशे हैं वो ट्रांसपेरेंट है और यहाँ से पूरा हलचल नजर आ रहा था। वो सामने जो आप काफी ज्यादा पिलर्स हैं, पिलर्स का सहारा लेकर वो खड़ी थी, तो पूरे हलचल थी काफी ज्यादा। हालांकि अटेम्प्ट भी किया गया, उनसे पूछने की भी कोशिश हुई कि आपका इस पर कोई प्रतिक्रिया, आपका कोई वक्तव्य इस पूरे प्रकरण पर जिस प्रकार से आपका नाम आया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनका कोई भी बयान, कोई भी वक्तव्य सामने नहीं आया, जबकि उनका काफी ज्यादा एक नाता रहा, एक रिश्ता रहा है। न केवल फिल्म की को स्टार रही है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीब रही है, उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता रहा है, लेकिन कभी इसको सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार या बोला नहीं गया। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनकी प्रतिक्रिया जानना, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर अब प्रतिक्रिया वो देंगी, एनसीबी के सामने देंगी। जब एनसीबी ने उन्हें समन जारी किया है 26 तारीख को, परसों के दिन उनको एनसीबी के सामने हाजिर होना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए, ये सारा अली खान और श्रद्धा दो ऐसे नाम हैं, इनका एफआईआर नंबर 15 और एफआईआर नंबर 16, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एफआईआर नंबर 15 की देखरेख कौन कर रहा है? दिल्ली एसआईटी की टीम कर रही है। एफआईआर नंबर 16 कौन कर रहा है? मुंबई एसआईटी की टीम कर रही है, मुंबई की जोनल यूनिट कर रही है। ऐसे पर इन्हें दोनों ही केसेस में अपने बयान दर्ज कराने हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको जो समन जारी किया गया है, वो उस नोटिस के तहत, समन के तहत उनको अपना बयान दर्ज कराने पहुंचना है। अब ये देखना है 26 तारीख को तो कंफर्म है कि वो दिल्ली एसआईटी के सामने जा रही हैं, मुंबई एसआईटी के सामने पहुंचकर अपना बयान वो कब देती हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, दीपिका पादुकोण की चैट सामने आई थी, ड्रग्स चैट सामने आई थी, लेकिन इनका जो नाम है वो रिया चक्रवर्ती ने खुद लिया हुआ है। रिया चक्रवर्ती ने दावे के साथ कहा कि सारा अली खान हो, सिमोन खंबाता हो, रकुलप्रीत सिंह हो, ये भी ड्रग्स लेते थे, और पूरा जिक्र किया, घटनाक्रम बताया कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के समय सुशांत सिंह राजपूत लिया करते थे, उसका जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अंकित, मेरे सहयोगी, बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो पूरा शिकंजा है वो बॉलीवुड पर कसते जा रहा है और किस प्रकार से 15 और 16 में दोनों में नाम आने के बाद अंकित को ये बताना चाहिए दर्शकों को कि जितना ये पूरा मामला अब गंभीर हो रहा है, उसकी गंभीरता को खुद सारा अली खान भी समझ रही है। यही नजर आ रहा था सारा अली खान की बॉडी लैंग्वेज से, यही नजर आ रहा था आज सारा अली खान के हाव भाव देखकर एयरपोर्ट पर। अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर, और क्यों ये गंभीर है, जिस बात का जिक्र हम लोग कुछ देर पहले कर रहे थे ना, 2 एफआईआर हैं और दोनों में पूछताछ होनी है। लेकिन अब बारी है दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण को सारा अली खान यहाँ पहुंच गई हैं, उनके पास अभी 40 घंटे से ज्यादा हैं, वो अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर सकती हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण जैसी जानकारी मिली है, रात में 9 बजे पहुंचेंगी और सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में उनको एनसीबी के सामने पहुंचना है। तो उनके पास तो महज 13 से 14 घंटे हैं। वकीलों से बात करेंगे, कब करेंगे, क्या चर्चा होगी, निश्चित तौर पर दीपिका के लिए ज्यादा मुश्किल भरे होंगे अगले कुछ घंटे। तो बड़ी जानकारी यहां पर अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि सारा अली खान पहुंच चुकी हैं, सारा अली खान समझ रही हैं इस मामले की गंभीरता को, और आने वाला वक्त
अब दीपिका के लिए भी मुश्किल भरा। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर दीपिका के लिए बेहद मुश्किल भरा पल है आने वाला, और उनके पास में समय भी कम है क्योंकि उन्हें लीगल टीम से कंसल्ट करना है, लीगल टीम से बातचीत करनी है। वो एक प्राइवेट चार्टर से मुंबई आने वाली हैं, आते आते उन्हें काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, और कल उन्हें 10:30 बजे का समय दिया गया है कि वह एनसीबी एसआईटी टीम के सामने पहुंचे। तो बहुत बड़ी बात है, और खास करके दीपिका पादुकोण का तो चैट काफी क्लियर है क्योंकि उनमें गोल मटोल बातें नहीं है, सीधे तौर पर पूछ रही है माल है क्या, जिस पर उनकी मैनेजर करिश्मा कह रही हैं कि इसका दीपिका कह रही है कि हैश चाहिए, वीट नहीं चाहिए। ये जो करिश्मा की बातचीत हुई है दीपिका के साथ में, ये बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ाने वाला है क्योंकि सीधे तौर पर सबूत है। और आपको याद होगा कोको क्लब वाली पार्टी, कोको क्लब की पार्टी के बारे में हम दर्शकों को बता दें कि 28 अक्टूबर 2017 की बात है, जब मुंबई के लोअर परेल इलाके के कोको क्लब में एक पार्टी हुई थी। ऐसी पार्टी हुई थी कि हेलोइन पार्टी हुई थी। इस हेलोइन पार्टी में कौन शामिल हुआ था? इस हेलोइन पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे, दीपिका पादुकोण शामिल हुई थी, और जिस चैट में जो जिक्र किया गया है उसी कोको क्लब में वो ड्रग्स लाने की बात हुई थी, उस हशीश को, उस हैश को लाने की बात हुई थी। तो वो भी प्रूफ, वो भी पुख्ता सबूत, वो तमाम जानकारियां एनसीबी के पास है, और ये तो सिर्फ एक छोटी सी परत आई हुई है कि उसमें वो पूछताछ करेंगे कि ये जो चैट क्या है, लेकिन इसके आगे और पीछे भी चैट के तमाम इनपुट्स हैं, जानकारियां हैं, जिसके आधार पर पूछताछ होगी और शिकंजा कसेगा। जी, सारा अली खान की बात की जाए तो इनका कोई चैट तो सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ती हैं रिया चक्रवर्ती के बयान से। रवि जैन, जी बिल्कुल, इनका कोई चैट सामने नहीं आया है। रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया था उसमें सारा अली खान का नाम लिया था। दिलचस्प बात यह है कि सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत को जब डेट कर रही थी उसके बाद रिया चक्रवर्ती की एंट्री होती है, पिक्चर में वो आती है। सुशांत सिंह का अफेयर, सुशांत सिंह और रिया का जो अफेयर है वो सारा अली खान के साथ सुशांत का अफेयर टूटने के बाद शुरू हुआ था। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन जब रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो सारा अली खान का भी नाम लेंगी। तो आप ये समझने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो 2 गर्लफ्रेंड हैं उनका एक अनोखा रिश्ता इस ड्रग्स के मामले से जुड़ गया है। सारा अली खान का जो अफेयर था वो मार्च अप्रैल के दरमियान 2019 के दरमियान टूट गया था, और उसके बाद अप्रैल में रिया की एंट्री हुई थी। ऑफिशियली सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को 2019 अप्रैल से डेट करने लगे थे। लेकिन कभी सारा अली खान ने नहीं सोचा होगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत का पास्ट है, यानी कि वो खुद उनका नाम रिया चक्रवर्ती पूछताछ में लेंगी और वो भी इस मामले में बुरी तरह से फंस जाएंगी। पिछले कई दिनों से वो गोवा में अपनी मां अमृता सिंह और अपने भाई इब्राहिम के साथ छुट्टियां मना रही थी, और बीच बीच में लगातार वो तस्वीरें भी शेयर कर रही थी अपने इंस्टाग्राम के जरिए। ये नाम आने के बाद भी सारा अली खान का जब नाम आया था इस पूछताछ में, उसके बाद भी वो तस्वीरें शेयर कर रही थी लगातार। और काफी लंबी छुट्टी बिताने के बाद आखिरकार वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, और एबीपी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई हैं, और अब इंतजार है वहीं पर मौजूद है मृत्युंजय। और मृत्युंजय अब मुंबई पहुंच गई हैं, तारीख अहम 26 सितंबर हो जाती है जब सारा अली खान को एनसीबी के सामने पहुंचना है। बिल्कुल, बहुत कुछ ही घंटे बचे हैं, मतलब ये 48 घंटे से भी कम का वक्त है जब उन्हें एनसीबी के सामने पहुंचना है, अपने बारे में सफाई देनी है, अपना वक्तव्य रखना है, अपना स्टेटमेंट देना है। लेकिन ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी क्योंकि ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए रिया चक्रवर्ती ने जिक्र किया है, लेकिन आपको याद होगा कि बीते दिनों कई पेडलर्स भी पकड़े गए हैं। एफआईआर नंबर 16/20 में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जो एक पेडलर है, उस पेडलर ने काफी जो लिंक है वो खंगाले हैं, खोले हैं, और उस लिंक में कई टीवी एक्टर और बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम सामने आया था, और उसी पेडलर की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि जो सारा अली खान का पेडलर है वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। पिछले कई दिनों से एनसीबी की कोशिश थी कि वो पेडलर हाथ लग जाए तो सारा अली खान को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन वो पेडलर हाथ नहीं लग रहा था। इसीलिए रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के आधार पर सारा अली खान को बुलाया गया है, और इसीलिए पहुंच गई हैं अपनी इमारत के बाहर। पेनिनसुला 52 जो इमारत है इसमें सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह और इब्राहिम बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद लगभग 20 मिनट के बाद एयरपोर्ट से अपने घर पहुंच गई हैं सारा अली खान, गाड़ी से उतरी हैं, देख सकते हैं आप, और अब उनके भाई देख रहे हैं आप तस्वीर में, उतरे हैं इब्राहिम। ये सारा अली खान अपनी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए, पीछे पीछे उनके भाई इब्राहिम भी अंदर चले गए हैं। पेनिनसुला 52
यही इस बिल्डिंग का नाम है। इसी की 5वीं मंजिल पर सारा अली खान का घर है। सारा अली खान अपने घर पहुंच गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचने में सारा अली खान को इसी सफेद रंग की गाड़ी में 20 मिनट का वक्त लगा है। तस्वीरें सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सारा अली खान जो गोवा में थी, गोवा से मुंबई पहुंची, साथ में उनकी मां, उनके भाई थे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं रवि जैन के पास। बीच आपको खबर बता दें, मां अमृता सिंह के साथ घर पहुंच गई हैं सारा अली खान। गोवा से मुंबई आई, मुंबई एयरपोर्ट से अब अपने घर पहुंच गई हैं सारा अली खान। रवि। जी बिल्कुल रोमाना, अभी अभी उनकी कार 1 मिनट पहले पेनिनसुला 52 इस इमारत के अंदर गई है, जिसकी सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई है। और जब सारा अली खान इस कार में एंट्री ले रही थी अपने गेट में, तो उन्होंने अपना चेहरा जो है ढक लिया था। जब हम कैमरा से विजुअल लेने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया था। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन बड़ी मुश्किलों से हमारे कैमरामैन रवि पांचाल ने उनके विजुअल्स कार के अंदर के भी लिए। और इस गेट से जब वो दाखिल हुई, अपनी कार से, तो भी हमने वो विजुअल दिखाई। यही वो कार है जिससे उतरकर सारा अली खान, अमृता सिंह, उनकी मां और उनके भाई इब्राहिम इसी कार से जो अब बाहर आ रही है, उन्हें छोड़ने के बाद ये कार जो बाहर आ रही, इसी कार से वो अंदर दाखिल हुए हैं। और अब इसके बाद लीगल टीम से कंसल्ट करने का सिलसिला शुरू होगा। एक लंबी बैठक सारा अली खान उनके लीगल टीम के साथ होगी। एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सारा अली खान अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो तमाम सवाल है, जो सिट है, उनके तमाम सवाल हैं, उनके ये जवाब वो किस तरह से देती हैं। और अब ये देखना होगा कि सारा अली खान अपनी पूछताछ में और भी कई नाम, बॉलीवुड के नाम लेती हैं, और क्या वो अपने और भी जो उनके साथ संपर्क में थे, क्या वो जो ड्रग्स पार्टीज होती थी उसमें और भी कोई लोग शामिल थे, क्या उनके नामों को भी उजागर करती हैं, या फिर रिया ने जो सारा अली खान पे इल्जाम लगाए हैं उनका जवाब क्या देती हैं। ये आने वाली जो 26 तारीख है, जो परसों की तारीख है, उस तारीख को पता चलेगा कि क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे सारा अली खान से। और हमारे जो संवाददाता है तमाम, वो आप लोगों को पल पल की जानकारी देंगे कि सारा अली एक बार खान फिर से दर्शकों को दिखा रहे हैं। सारा अली खान जिस समय अपनी घर पहुंची, सफेद रंग की गाड़ी से उतरकर अंदर जाते हुए पीछे उनके भाई भी नजर आ रहे हैं, इब्राहिम, वो भी उनके साथ ही गोवा में थे, मां भी साथ में थी। इन लोगों की तीनों लोग वापस लौटे हैं मुंबई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ रवि, जिस तरीके की पर्सनल सिक्योरिटी आज नजर आ रही है सारा अली खान के घर के बाहर, अमूमन वो रहती है या फिर इन हालात में लगाई गई है? हाँ, अमूमन उनके घर के बाहर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ये काफी शांत इलाका है। अगर मैं अपने कैमरामैन को पैन करने के लिए कहूं, ये जुहू का बहुत ही शांत इलाका है। यहाँ पर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। सारा अली खान अक्सर यहाँ स्पॉट की जाती हैं जब भी वो घर से निकलती हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि फोटोग्राफर बहुत ही कैजुअल वे में, बहुत ही अनौपचारिक तरीके से उनकी तस्वीरें खींचते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन आज खास मौका है, आज मीडिया जमा है उन्हें कैप्चर करने के लिए अपने कैमरे से, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। और ये सुरक्षा जो है, मैं सुबह से यहाँ पर खड़ा हूँ इस इमारत के बाहर, जहां पर सारा अली खान रहती हैं। सुबह से कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन 3 बजे के बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची, उसके बाद गोवा एयरपोर्ट पहुंची, उसके बाद सुरक्षाकर्मी यहां पर आए और उन्हें इशारा किया गया कि आपको सारा अली खान और उनके परिवार की सुरक्षा करनी है, जो कि एक कार में सवार होकर आएंगे। जैसे कि अभी अभी हमने अपने दर्शकों को जो विजुअल्स दिखाए हैं कि तीनों इसी इमारत में दाखिल हुए हैं, तो उनके लिए 2 सुरक्षाकर्मी थे, ज्यादा सुरक्षाकर्मी नहीं थे, बस 2 सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। लेकिन अमूमन सारा अली खान के लिए ऐसी कोई सुरक्षा घर के बाहर नहीं होती है। लेकिन हाँ, वो जब भी बाहर जाती हैं, कहीं जाती हैं, इवेंट पे जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो एक सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ होता है। रोमाना, और पिता को लेकर कोई जानकारी? सैफ अली खान, क्या वो इस मौके पर कहीं नजर आ रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रोमाना कि सैफ अली खान इस वक्त कहां पर हैं। सैफ अली खान इस वक्त मुंबई में नहीं है, करीना कपूर भी मुंबई में नहीं है, तैमूर भी मुंबई में नहीं है। ये तीनों जो हैं कल ही वो पटौदी के लिए रवाना हुए हैं, ये हमें जानकारी मिली है।
पटौदी में उनका एक जो जिसे हम कहते हैं कि एक उनका पुराना घर है, वहां पर वो लोग जाने वाले हैं। और बड़ी जानकारी दे रहे हैं रवि जैन। सैफ अली खान जिनकी बेटी सारा अली खान को एनसीबी ने समन किया है। सारा अली खान को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना है। सारा अली खान गोवा में छुट्टी मना रही थी। अब से कुछ ही देर पहले वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से अपने घर पहुंच चुकी है सारा अली खान। वहीं पिता उनके सैफ अली खान वो कल ही अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए पटौदी बताया जा रहा है, शायद वहां गए हैं। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी कुमकुम बिनवाल मौजूद हैं दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से। और कुमकुम, खबर यह आ रही है कि रात 8 बजे दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए उड़ान भरेंगी गोवा से। बिल्कुल रुमाना, जो यादें होती हैं वो मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं। एक बार डिब्बा खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाएंगी। जवानी है दीवानी, अपनी एक फिल्म में दीपिका पादुकोण किसी से डायलॉग कहती है, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि जब उनकी यादों का पिटारा खुलेगा तो वो कड़वी यादें जो आप और हम अपनी जिंदगियों में भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं उनके सामने खड़ी होंगी कल। और उसकी तैयारी वो कर रही हैं आज। लगातार सुबह 8 बजे से एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये तस्वीर है बमोंड। ये वो सोसाइटी है जहाँ दीपिका पादुकोण रहती है। सोसाइटी बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव सोसाइटी है। 2010 में उन्होंने यहाँ घर खरीदा था। यहीं वो एंट्री मारेंगी जब वो मुंबई पहुंचेंगी। उम्मीद है कि 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास अब वो पहुंचेगी, अगर 8 बजे वो निकलती हैं तो। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मौसम खराब है मुंबई का। बारिश हो रही है मुंबई में, जबरदस्त बारिश हो रही है। सुबह से मौसम ठीक था, धूप खिली थी, लेकिन अब मौसम खराब हो गया। दूसरी तस्वीर, ये जो पूरा इलाका है जबरदस्त ट्रैफिक वाला इलाका है। शाम को यहाँ ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। तो अगर दीपिका पादुकोण आती है तो मुझे एयरपोर्ट से आने में 20 मिनट लगे थे सुबह जब हल्का ट्रैफिक था। दीपिका पादुकोण 9 बजे के करीब आती है तो ट्रैफिक में फंसते फंसाते आएंगी तो हो सकता है उनको 1 घंटा लग जाए। और एक और तस्वीर, यहाँ से दीपिका पादुकोण आएंगी एयरपोर्ट से सीधे और यहाँ से एंट्री लेकर वो सीधे अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर चली जाएंगी। वो सोसाइटी जो इतनी एक्सक्लूसिव है, जहाँ केवल 3 टावर हैं। उन 3 टावर में टावर बी में वो रहती हैं, 26वें माले में। और ठीक सुबह जब वो निकलेंगी 10:30 बजे पूछताछ के लिए एनसीबी के लिए, तो रास्ता ये होगा, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा से वो आएंगी और विपरीत दिशा को वो निकल जाएंगी। आज उनकी गाड़ी यहाँ से आके यहाँ जाएगी, कल उनकी गाड़ी वहां से आके यहाँ जाएगी। यानी कि तस्वीर कल सुबह की हमने आपको दिखा दी, कौन सा रास्ता होगा कल सुबह जहाँ उनको जाना है, वहाँ उन्होंने यहाँ से 26 मिनट। इन रास्तों पर चलकर कुमकुम बिनवाल दीपिका पादुकोण को सवाल का जवाब देना है। डी फॉर ड्रग्स, डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर दीपिका, इन्हीं सवालों की गुत्थी को सुलझाएगी एनसीबी। कल 25 सितंबर सुबह एनसीबी के दफ्तर में जाना होगा दीपिका पादुकोण को। कुमकुम, रुमाना, मुझे ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दीपिका पादुकोण केस में कहीं कोई समानता नहीं है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी बिल्कुल अलग मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर आप सुशांत सिंह राजपूत और दीपिका पादुकोण को गहनता से पढ़े, उन दोनों को, उनके व्यक्तित्व को, तो एक नहीं 2 डी कॉमन है, ड्रग्स और डिप्रेशन। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में पहली लीड एक्ट्रेस है। लीड छोड़िए, कोई बी ग्रेड एक्ट्रेस ने भी या एक्टर ने भी कभी खुल के नहीं कहा कि हाँ मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। और यकीन मानिए, जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ चुके हैं वो ही समझते हैं कि कितनी बहादुरी का काम होता है जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर आंखों में आंसू लेकर कहती हैं कि ऐसा वक्त था जब बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता था, सुबह होती तो लगता था कि क्यों रोशनी हो गई, ऐसा लगता था कि क्यों सुबह हो गई, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे काम ने मेरा साथ दिया। प्रेम में धोखा खाकर एक बार फिर से प्रेम में पड़ी और एक अच्छी शादी की, बढ़िया शादी में वो हैं। पति आज उनके साथ हैं, इस मुश्किल वक्त में भी रात 8 बजे वो होंगे उनके साथ। उसके बाद दोनों पति पत्नी इसी घर में वापस आएंगे जहां उन्होंने अपनी गृहस्थी शुरू की। उनकी गृहस्थी अभी भी चल रही है। तो कुल मिलाकर जिन रास्तों की आपने बात की, हाँ, उसी डायलॉग से फिर भी मैं आऊंगी कि जब मिठाई का डिब्बा खोलेगा रोमाना, तो मिठाई तो होगी लेकिन जरूरी नहीं कि वो मीठी हो। बिल्कुल, यहाँ कई ऐसे सवाल जिसके जवाब देने होंगे दीपिका पादुकोण को। इंतजार दीपिका पादुकोण का, अभी गोवा में ही है दीपिका पादुकोण। जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उनके पति रणवीर सिंह जो इस समय बेंगलुरु में हैं, बेंगलुरु से रणवीर सिंह पहुंचेंगे गोवा। गोवा में दीपिका को अपने साथ लेंगे। चार्टर्ड फ्लाइट से दोनों पति पत्नी मुंबई पहुंचेंगे। रात 8 बजे दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए उड़ान भरेंगी गोवा से और करीब 9, साढ़े 9 बजे के आसपास दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंचेंगी और सीधे अपने घर पहुंचेंगी, वही इमारत जिसके बाहर इस वक्त मेरी सहयोगी कुमकुम बिनवाल हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार पल पल का अपडेट दे रही हैं। मुश्किलें कुल मिलाकर यहां से दीपिका पादुकोण के लिए बढ़ती हुई, और मुश्किल ज्यादा बड़ी दीपिका के लिए इस वक्त इसलिए नजर आ रही है कुमकुम, क्योंकि चैट में भी बात बिल्कुल खुले तौर पर की जा रही है। हैश ना, वीड नहीं चाहिए। कुमकुम बिनवाल,
रोमाना, माल है क्या? अब आप बताइए, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? माल है क्या? आप श्रद्धा कपूर की चैट देखिए, आप रिया की चैट देखिए, तो उसमें कोड वर्ड्स में बात होती है। यहाँ तो क्लियर कट चैट है, और उस चैट का डेट है उस दिन का जिस दिन शाम को कोको पब में पार्टी हुई। अब उस पार्टी में क्या वो ड्रग जिसकी मांग कर रही थी दीपिका पादुकोण, वो सप्लाई के लिए हो रही थी, कंजम्पशन के लिए हो रही थी? क्योंकि दोनों मामले अलग हो जाते हैं रोमाना। अगर आप कंजम्पशन के लिए ड्रग ले रहे हैं तो मामला अलग हो जाता है। अगर आप उस सिंडिकेट का हिस्सा बन रहे हैं जिसके लिए एनसीबी ने रिया को आरोपी बनाया है, तो फिर मामला बहुत विकट हो जाएगा। और इसीलिए देखिए, दीपिका पादुकोण के पास तो विकल्प था कि वो दोपहर 2-2:30 बजे आराम से काम खत्म करके यहाँ आ सकती हैं। वो क्यों रात 8 बजे तक गोवा में है? आपको क्या लगता है कि क्या वो रणबीर कपूर का इंतजार कर रही हैं? हाँ, एक वजह हो सकती है, लेकिन वहां वो अपने तमाम सुपेसलारों से बातचीत कर रही हैं, लगातार वो कांटेक्ट में उन लोगों से, वो समझ रही हैं कि कल क्या होने वाला है, वो साइकी समझने की कोशिश कर रही हैं कि कल जब पूछताछ होगी तो किस तरह की पूछताछ होगी। वो उस पूरे प्रेशर को समझने की कोशिश कर रही हैं, वो उन सवालों को समझने की कोशिश कर रही है जो ऑब्वियसली एनसीबी उनके सामने रखेगी, और इसीलिए ये देरी हो रही है। और खुद भी चाह रही है। सीधे दर्शकों को मृत्युंजय के पास लेकर चलते हैं। मृत्युंजय, ऐसे में तैयारी दीपिका पादुकोण की तरफ से भी की जा रही है, लीगल टीम की अपनी वो सलाह ले रही है, और क्या असेसमेंट होगा इस वक्त? वो कौन से सवाल होंगे जो कल एनसीबी दीपिका पादुकोण के सामने रखेगी? क्या जानकारी मिल रही है मृत्युंजय? बिल्कुल, देखिए, जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी उसके लिए पहले से ही एक क्वेश्चन का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। क्या है ये पूरा खाका ये है कि सबसे पहले उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका नाम, उम्र, प्रोफेशन, जो कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप ड्रग्स का सेवन करती हैं, आपका ड्रग्स से कितना नाता है, आपने कभी जिंदगी में लिया है, अगर लिया है, किसी प्रकार का नशा किया है तो किस प्रकार का नशा किया है, कब तक किया है, इसके लिए क्या आप कभी रिहैब में गई थी। ये ऐसी तमाम बहुत साधारण से सवाल जवाब होंगे। उसके बाद विषय आएगा इस चैट के बारे में, जो उनसे पूछा जाएगा कि ये जो आपका चैट है ये किस संदर्भ में चैट है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और वहां पर देखिए, ये जो चैट हम आपको 10-12 लाइन की दिखा रहे हैं, लेकिन इस 12 लाइन के ऊपर 1200 लाइन आगे, 1200 लाइन पीछे के भी चैट हैं, तो वो एनसीबी के पास है। ये चैट तो सिर्फ इतना है, माल क्या है, तो उस पर वो कह रही है कि हशीश चाहिए, हैश चाहिए, वीट नहीं चाहिए। ये तो कुछ लाइन हो गई, लेकिन इसके ऊपर भी चैट हुआ था, उसके नीचे भी चैट हुआ था। ये जया साहा का ग्रुप चैट है, क्वान कंपनी का ग्रुप चैट है, और इस चैट में और भी कई जगहों पर ऐसे वाक्य मिले हुए हैं जो कि संदिग्ध हैं, जो कि आरोपों के घेरे में है, जिसमें संदेह आता है कि यहाँ पर भी ड्रग्स की बात हो रही है। तो वहां पर अगर दीपिका पादुकोण अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाती एनसीबी को, तो एनसीबी उनके सामने पूरा काला चिट्ठा रख दे कि ये आगे जिस तरीके से एनसीबी आगे बढ़ी है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि एनसीबी ने बड़े फूक कर कदम आगे बढ़ाए हैं, और इसी का ये नतीजा कि आज तक रिया चक्रवर्ती जो है वो सलाखों के पीछे है। अभी तक रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल नहीं पाई है। हम सीधे जरा रुक कर लेते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, दीपिका पादुकोण का इंतजार, गोवा में दीपिका पादुकोण अकेले वापस मुंबई आई नहीं है, इंतजार कर रही है कि पति रणवीर सिंह बेंगलुरु से गोवा आए और फिर उनके साथ आए मुंबई। क्या अपडेट? ये निश्चित तौर पर फिलहाल अपडेट यही है कि रात में 8 बजे दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ गोवा से उड़ान भरेंगी। एक जो प्राइवेट जेट होगा उससे आएंगी और रात में करीबन 9 बजे के आसपास मुंबई पहुंचेंगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि सारा अली खान भी अब से जो है करीबन आधे 1 घंटे पहले पहुंच गई हैं, आधे घंटे पहले अपने घर पहुंच गई हैं। सारा अली खान के पास में अगर हम बात करें तो 40 घंटे से ज्यादा का वक्त है जो वो एनसीबी के सामने पेश होंगी। लेकिन दीपिका के पास कितना है? महज अगर हम इस वक्त से जोड़ते हैं, रात में 9 बजे जब वो यहाँ लैंड करेंगे उसके बाद से लेकर के तो करीबन 14 घंटे। इस सबके बीच में कानूनी सलाह लेने का भी बहुत ज्यादा उनके पास वक्त नहीं होगा। सारा अली खान के पास में थोड़ा एडवांटेज जरूर है। यहाँ दीपिका की बात की जाए तो दीपिका के सामने जया साहा को लेकर के जो लगातार एनसीबी ने पूछताछ की है, ऐसा नहीं है जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे कि जो चैट हुई है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जया साहा से कई घंटे पूछताछ की गई है। जया साहा ने कई और जानकारियां भी दी हैं। जो चैट थी, चैट के बारे में भी कई अहम जानकारियां जया साहा ने एनसीबी को दी हैं। तो अब जब दीपिका पादुकोण वहां पर आएंगी तो उनको सिर्फ चैट के बारे में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि सवाल पूछे जाएंगे जो जया साहा ने पूछताछ के दौरान अहम जानकारियां दी हैं। क्योंकि अभी तक दीपिका पादुकोण को जो जानकारी है वो ये है कि एनसीबी उनको बुला रही है क्योंकि जया साहा के साथ में उनका चैट सामने आया है। लेकिन यकीन मानिए, जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने पहुंचेंगी तो उनको चैट तो एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो जया साहा से पूछताछ के दौरान जो
जानकारियां निकल के सामने आई हैं। सिर्फ जया शाह नहीं बल्कि और भी लोगों के जो क्वान के और जो अधिकारी थे उनको जो बुलाया गया था, क्योंकि जो जिस बात का जिक्र मृत्युंजय ने किया है कि क्वान का जो ग्रुप था उसमें इस तरीके की बातें होती थी, तो ऐसे में जो और भी लोगों से पूछताछ की गई है उन सबके जवाबों के आधार पर जो सवाल तैयार होंगे उनका जवाब देना होगा दीपिका पादुकोण को। और इस वजह से जब वो वहां पर पहुंचेंगी तो यकीन मानिए उनकी मुश्किलें भी काफी बढ़ सकती मुझे हैं। लगता है आप दोनों को ये बताना चाहिए, आपको भी और मृत्युंजय को भी। मृत्युंजय, पहले आप ये बताइए कि कुल मिलाकर ये जो चारों हीरोइनें हैं, ये बड़ी हीरोइन है बॉलीवुड की, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, इन चारों में जो कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है फिलहाल वो कौन कंपनी आ जाती है? मृत्युंजय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने और बहुत हाईलाइट करने वाला मुद्दा आपने पकड़ा कि क्वान कंपनी। अब एक क्वान कंपनी क्या है, जरा इसे समझ लेते हैं। क्वान कंपनी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि बॉलीवुड के तमाम सितारों सहित कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसके अलावा संगीतकार, बहुत सारे नए यंग जो सिंगर आते हैं, उनके अलावा क्रिकेटर्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, इनको मैनेज करने का काम करती है। इनको मैनेज करने का काम कैसे होता है? जया शाह, देखिए इसको जो फाउंडिंग मेंबर है उसमें से 8-9 लोग हैं, कई सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, कुछ को फाउंडर है। उसके बाद में जया शाह आती है जो कि सीनियर टैलेंट मैनेजर है। जया शाह के अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं, जिसमें एक करिश्मा काम करती है। करिश्मा किसे मैनेज करती है? करिश्मा मैनेज करती है दीपिका को। आपको याद होगा दिशा सालियान किसे मैनेज करती थी? कम समय के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मैनेज किया था। तो ये सभी लोग क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या क्वान कंपनी में ये खुले तौर पर होता था? क्योंकि अगर क्वान कंपनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट है और उस ग्रुप चैट में ऐसी बातें हो रही तो क्या इसे प्रमोट किया जा रहा है? क्या इस ग्रुप में ये बातें बहुत सामान्य तरीके से ली जाती थी कि ड्रग्स को पहुंचाना है, किसे कौन पहुंचाएगा? तो ये निश्चित तौर पर क्वान कंपनी का लिंक निकल कर आता है। देखिए इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि अब तक की जो गिरफ्तारियां हुई, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। FIR नंबर 16/20 में 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 13 से 14 लोग पेडलर हैं। ये जो पेडलर्स हैं, इनके पेडलर्स के भी स्टेटमेंट लिए गए हैं। इसमें से बहुत सारे पेडलर्स ऐसे हैं जो कि, जिसमें अनुज केसवानी का नाम है, जो कि टीवी और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। इनके स्टेटमेंट में बातें निकलकर सामने आई है कि इन्होंने कई टीवी सेलिब्रिटी और बॉलीवुड के एक्टर्स को ड्रग्स मुहैया कराया है। रिया से जब पूछा गया तो रिया को ड्रग उपलब्ध कराने वाला और साथ ही साथ सारा अली खान को ड्रग उपलब्ध कराने वाला एक ही ग्रुप है। हालांकि एनसीबी एक उस व्यक्ति को अभी भी तलाश कर रही है जो सारा अली खान को सीधे तौर पर ड्रग सप्लाई करता था। वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। पिछले 5 दिनों तक कोशिश की गई थी, वो पकड़ में नहीं आया है, जिसके बाद सारा अली खान को सीधे समन कर दिया गया जो गवाह है उसके आधार पर। तो निश्चित तौर पर आपने जो सवाल उठाया कि कौन कंपनी का लिंक बहुत महत्वपूर्ण है और कौन कंपनी की भूमिका संदेह के घेरे में है कि क्या ये सेलिब्रिटी को मैनेज करने के नाम पर उन्हें इस प्रकार के मादक पदार्थ जो कि NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित पदार्थ है वो उपलब्ध कराने का काम करती थी। ये निश्चित तौर पर कौन कंपनी की भूमिका संदेह यहाँ पर कॉमन कड़ी जो है इन सभी अभिनेत्रियों, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सबके बीच में आ जाती है कौन कंपनी। अंकित, निश्चित तौर पर, और जो इस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे, क्वान कंपनी में भी एक नाम अगर हम उसको जो है इर्द गिर्द देखते हैं वो है जया शाह। जया शाह, रिया चक्रवर्ती के साथ बातचीत होती है और जो चैट एक निकल के सामने आती है कि आप चाय में 4 बूंदे डाल दीजिए, इस तरीके की बातें। अब वो किसकी चाय में, अब ये जब पूछताछ हुई है उसमें वो सामने आ चुका है। लेकिन अगर हम उसके अलावा बात करते हैं जया शाह के साथ में कौन? करिश्मा किसके संपर्क में? दीपिका के। इस तरीके से जो ये जया शाह है, जो जिनसे लगातार जो इसमें एनसीबी ने पूछताछ की है, वो एक बहुत अहम कड़ी है और इसी वजह से एनसीबी ने जया शाह से कई घंटों तक पूछताछ की है। जया शाह के बयान के आधार पर ही जो है इस मामले में एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे ना कि कौन, मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ, इस वक्त एक अपडेट है, कुमकुम हमें बुला रही है। कुमकुम जी रुमाना, एक अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं क्योंकि दीपिका पादुकोण के आने की खबर एबीपी न्यूज में दर्शकों को हमने दे दी है। तो यहाँ पर मुंबई पुलिस की मौजूदगी है, मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है, मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और हमने मुंबई पुलिस से जब बात की कि यहाँ पर मुंबई पुलिस क्यों मौजूद है, तो मुंबई पुलिस ने हमको बताया कि यहाँ पर वो दीपिका पादुकोण की सुरक्षा के लिए नहीं है। अपडेट फिर मैं दे दूं, दीपिका पादुकोण के पास अपने सुरक्षा कर्मी, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है, लेकिन मुंबई पुलिस यहाँ मौजूद इसीलिए है क्योंकि गहमा गहमी यहाँ बढ़ जाएगी शाम को, हालात यहाँ पर ना बिगड़े, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल ना उठे, इसलिए एहतियात के तौर पर मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर महिला सुरक्षा गार्ड भी मौजूद है। इसके अलावा एक और अपडेट मैं दे दूं, मौसम यहाँ पर साफ हो गया है, तो बेहतर स्थिति यहाँ पर मौसम को लेकर हो गई है। दूसरी बात, स्क्वाड कंपनी की बात हो रही थी रोमाना,
क्वाड कंपनी का जिक्र इसलिए भी यहाँ पर होना चाहिए कि ड्रग सिंडिकेट की तो हम बात कर ही रहे हैं। ये मैनेजमेंट सिंडिकेट, ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पे सिंडिकेट चल रहा है, इसका भी तो पर्दाफाश हो। ये क्वाड कंपनी केवल एक कंपनी है क्या? ये क्वाड कंपनी की क्या कोई एक एसोसिएट है क्या? ये तो पूरा सिंडिकेट चल रहा है कि आप मैनेजर से काम तो मैनेज करवा ही रहे हैं, साथ में ड्रग्स भी मैनेज करवा रहे हैं। रोमाना, ये बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। हम सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। रवि जैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये कौन कंपनी जिस तरीके से अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कौन कंपनी के लोग जो इन एक्ट्रेसेस को मैनेज कर रहे हैं, दीपिका के साथ करिश्मा प्रकाश हैं, दीपिका की चार्ट सामने निकल कर आती है करिश्मा प्रकाश के साथ। बात हो रही है माल है क्या, बात हो रही है कि नहीं हैश ना वीड नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके के खुले तौर पर ड्रग्स को लेकर जो चार्ट सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब एनसीबी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो मामला तो कहीं ना कहीं कौन के इर्द गिर्द आकर खड़ा होता है। और इसमें ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, क्या उन्हीं की इमारत में इस कंपनी का दफ्तर है? इसी वजह से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड के कुछ और लोग भी जिन्हें बुलाया जा सकता है आगे पूछताछ के लिए। जी, जिस इमारत में अंधेरी के जिस इमारत में क्वान कंपनी का दूसरी मंजिल पर दफ्तर है, वो ऋतिक रोशन के जो नाना है जे ओम प्रकाश, जो बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, फिल्मकार थे, उनकी इमारत है और उसी में क्वान कंपनी का दफ्तर है। ऋतिक रोशन या उनके परिवार से अगर हम क्वान को जोड़े तो ये जोड़ना गलत होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वान कंपनी के जो को फाउंडर हैं मधु मंटेना, जिन्हें एनसीपी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, वो एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता भी हैं। फैंटम कंपनी, वो अनुराग कश्यप, विकास बहल, जिन पर मीटू का इल्जाम लगा था, उसके अलावा विक्रमादित्य मोटवाने, उनके साथ मिलकर ये 4 लोग कंपनी चलाते थे। विकास बहल पर जब मीटू का इल्जाम लगा 2018 में, फैंटम कंपनी की जो एक कर्मचारी थी, उस लड़की ने जब इल्जाम लगाया, हालांकि उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की, उसके बाद अनुराग कश्यप ने विकास बहल से दोस्ती तोड़ दी। कि ये कौन कंपनी जो है, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिनको ये मैनेज कर रहे थे, उनके तो कईयों के नाम सामने आ गए हैं, लेकिन हीरो एक्टर्स कौन कौन जिनका काम ये कौन कंपनी देखती है? कोई बड़े चेहरे जिनके नाम आप बताएं इस वक्त। इस कंपनी से दीपिका पादुकोण तो जुड़ी हैं, सोनम कपूर का नाम जुड़ा हुआ है, रिया चक्रवर्ती जो हैं वो भी कौन कंपनी से ही थी। ऐसे तमाम तकरीबन 50 जो आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के, छोटे से लेकर बड़े आर्टिस्ट तक, एक टैलेंट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है वो सिर्फ बड़े लोगों को मैनेज नहीं करती है, वो सुपरस्टार से लेके मंझौली किस्म के स्टार से लेके और उससे भी जो छोटे स्टार होते हैं, सभी तरह के लोग एक कंपनी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि क्वान कंपनी जो है बॉलीवुड की सबसे सफल टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। अगर 6-7 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों की बात की जाए बॉलीवुड में, तो हम क्वान कंपनी को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, यानी कि सबसे ज्यादा कामयाब कंपनियों में से एक कह सकते हैं। 2009 में इसकी स्थापना अनिर्बन ब्ला ने की थी, कुछ और लोगों के साथ मिलकर। 5 लोग इसके फाउंडर मेंबर थे। अनिर्बन ब्ला पर 2018 में मीटू का इल्जाम लगा था और उन्हें कंपनी छोड़कर जाने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहला झंडे कैसे गाड़ रही थी ये कंपनी, ये भी तो अब देश देख रहा है ना, क्योंकि यही कंपनी जो इन हीरोइंस के काम को मैनेज कर रही थी, वो इन हीरोइंस से ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी, इन हीरोइंस को ड्रग बाकायदा सप्लाई कर रही थी। इसी तरीके के तो आरोप हैं जो चार्ट से खुलकर सामने आ रहे हैं, जहां हीरोइनें बात करती हैं अपने इन टैलेंट मैनेजर से कि माल है क्या, हैश ना, वीट नहीं चाहिए, सीबीडी ऑयल पहुंचा दोगी। इस तरीके की खुली चार्ट्स हैं जो सामने आ रही हैं, जिसके बाद एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। सारा अली खान मुंबई पहुंच चुकी हैं, इस वक्त अपने घर पर हैं। दीपिका पादुकोण का इंतजार है